दोस्तों, घर का मुख्य द्वार होता है वह शास्त्रों में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बताया गया है कि वहीं से केवल सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या फिर सकारात्मक ऊर्जाएं एवं कुल देवी हो, पितृ हो, जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, वह केवल घर के मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन काफी लोगों के घरों में तो ऐसा होता है कि इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लग जाती है कि उनका अपने खुद के घर में मन नहीं लगता है और बिल्कुल ऐसा मन करता है कि घर से बिल्कुल। और ये चीजें आपने खुद भी काफी बार देखी होंगी कि जब भी आप घर से बाहर रहते हैं तो उस समय तो आपका मन बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि न जाने कितनी नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर लिया है। तुरंत ही बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी हो जाती है। काफी लोग उनके बारे में बताते भी हैं और पूछते भी हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी इस प्रकार होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करे तो आप समझ जाएं कि उन दिनों में फिर कोई भी कार्य आपका बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी कार्य आप करेंगे उन सभी कार्यों में आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि जितने भी शुभ लाभ, सुख, समृद्धि, धन की चीजें होती हैं वे वहीं से आकर्षित होती हैं जहाँ पर सुख वास करता है। यानी कि सकारात्मक ऊर्जाएं जहाँ पर वास करती हैं केवल वहीं पर सुख बरसता है, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाएं केवल दुख को ही आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में बताएंगे जो बेहद खास और महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर सभी बातों को आपको ध्यान से समझना है, जिससे जानकारी का लाभ उठाया जा सके। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव को बताया जाता है। अब आपको ये भी बता दे कि काफी घरों में ऐसा होता है कि पितरों के कारण भी कष्ट होते हैं, क्योंकि अगर पितर प्रसन्न नहीं होते हैं या फिर पितर अगर संतुष्ट ना हो तो ऐसे घरों में हमेशा ही लगातार संकट घेर के रखते हैं। कहीं ना कहीं से परेशानी उत्पन्न होती रहती है। जितनी भी मेहनत लोग करते हैं उन्हें उनकी मेहनत का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए कहा जाता है कि पितरों का साथ होना बेहद आवश्यक होता है। जिस भी व्यक्ति पर पितरों का साथ होता है तो ऐसे व्यक्ति कभी भी निराश, चाहे उसके जीवन में कितना भी कष्ट हो, तो पितरों उसके सभी संकट को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पितरों को बताया गया है। अब आपको ये भी बता दे कि पितरों का जो स्थान होता है वो घर का मुख्य द्वार होता है। घर के मुख्य द्वार पर जो ऊपर का स्थान होता है वहीं पर पितर और कुल देवी, कुल देवता का वास होता है। जिस घर के पितर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं या फिर कुल देवी, कुल देवता स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो उस घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जा में वास करती है। और जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा निवास करती है वहाँ पर घर के सभी लोगों के आपस में इस तरह से लड़ाई होती है कि इस तरह से युद्ध होता है कि जैसे पता नहीं कितने बड़े दुश्मन हो। तो आपको ये भी बता दे कि ये सभी चीजें केवल नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होती हैं। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा हो तो वहाँ के सभी लोग समझदार हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा किसी घर में वास करती है तो वहाँ पर बीमारी होना, हमेशा ही तनाव बना रहना, चिंता बनी रहनी, धन की समस्याएं होना, कर्ज बढ़ जाना, शत्रु का घेर लेना, इस प्रकार की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ होने लग जाती हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज को ये समझे कि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजा है, जो घर का मुख्य द्वार है, उस पर हमेशा ही हर महीने एक स्वास्तिक बनाना है और उसे हर महीने चार्ज भी करना है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि साल में कभी 5 साल में एक बार स्वास्तिक बनाकर उसे कई सालों के बाद फिर भूल जाते हैं, और जबकि इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि घर का मुख्य द्वार सबसे ज्यादा मुख्य है, तभी तो उसका मुख्य कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक को हर महीने आपको रिचार्ज करना है। स्वास्तिक के बड़े ही ज्यादा लाभ होते हैं और इसकी जितनी भी डंडियां होती हैं, जो इसके लेग्स होते हैं, इससे जो स्पेस होता है वह सभी चीजें तंत्र को दर्शाते हैं। स्वास्तिक एक प्रकार से यंत्र होता है, तो सुख को आकर्षित करता है, यानी कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव सभी चीजों को आकर्षित करने के लिए ये एक यंत्र होता है। इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अगर आपके घर में धन की समस्याएं हैं तो केवल हल्दी से ही स्वास्तिक को बनाना है, और अगर आपके घर में कर्ज की समस्या रहती है या फिर बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, धन की समस्या भी होती रहती है, तब आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है या सिंदूर से चंदन मिलाकर भी स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर बनाया जा सकता है। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। ये गुप्त विधि है कि सिंदूर में आपको चंदन मिलाकर ही स्वास्तिक को बनाना है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, कुल देवी का, कुल देवताओं का साथ बना रहता है और उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में हर महीने स्वास्तिक चार्ज भी होता रहता है तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती है। अब दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि घर का जो मुखिया है और घर के मुखिया की जो डेट ऑफ बर्थ है उसी का भाग्य अंक निकालकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लिख लेना है। और जब भी आप घर के बाहर निकले या फिर घर के अंदर आए तो बस उस अंक को रोजाना छूना है। बस इतना करने मात्र से ही कुछ अंक से लाभ इतना ज्यादा जीवन में बढ़ जाते हैं कि जैसे अगर आपके जीवन में धन की समस्या, कर्ज की समस्या या फिर
शत्रुओं ने आपको घेर के रखा है तो आपने भाग्य अंक को रोज छूने मात्र से ही इस अंक से आपको इतनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कि जो जीवन के कष्ट है वह आपके समाप्त हो जाते हैं। अब आपको ये करना है किस प्रकार है यह भी आप जान लीजिए कि आपको अपनी जन्म तिथि को यानी कि मंथ को, डेट को, ईयर को, तीनों चीजों को एक साथ कैलकुलेटर में प्लस कर देना है। 4 अंकों का डिजिट निकलेगा, फिर चारों अंकों को अलग अलग करके प्लस कर देना है। बस सिंगल डिजिट आपको निकालनी है। जब तक सिंगल डिजिट नहीं निकल जाती है तब तक सभी अंकों को एक दूसरे से प्लस करते जाएं और जब सिंगल डिजिट निकल जाती है 1 से 9 के बीच में तो बस वही आपका भाग्य अंक है। इस अंक को अपने घर के मुख्य द्वार पर इस प्रकार से लिखें कि घर से बाहर जाते समय इसको छुएं और जब बाहर से अंदर आए तब भी इसको रोज छुएं। अब जो लोग घर के और भी लोग हैं अपने लिए भी करना चाहते हैं तो वह अपने अलग अलग कमरे में या किसी भी दीवार पर अलग किसी भी कागज पर लाल पेन से या फिर लाल स्केच पेन से अपने भाग्य अंक को लिख ले, या फिर जहाँ पर आप सोते हैं बस वहीं पर छोटा सा आप अपना भाग्य अंक लिखकर रख ले और उसको छूना शुरू करें। सिर्फ इतना करने मात्र से नसीब बहुत ज्यादा बलवान होता है और अगर आप अपने भाग्य अंक के संपर्क में रहते हैं यानी कि अपनी सराउंडिंग को अपने भाग्य के अनुसार बनाते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित ही आती है। अब आप ये देखिए कि अब भाग्य अंक केवल एक डिजिट नंबर या कोई एक अंक नहीं है, बल्कि ये चीजें आपके ग्रह को अदृश्य शक्तियों को दर्शाती है, यानी कि इसी भाग्य अंक में आपने जन्म लिया है। तो इस प्रकार से आप अपने भाग्य अंक की जो एंजल है उससे संपर्क में जुड़ जाते हैं और वहीं से आपको हीलिंग प्राप्त होती है। आपको ये भी बता दें कि जितनी भी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जितनी भी सकारात्मक होती है, वह एक प्रकार से एंजल ही कही जाती है, यानी कि इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि बस केवल आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरह से उनसे संपर्क बनाना चाहते हैं तो चाहे आप उन्हें फिर कुछ भी कहें, निश्चित ही आपके कार्य को करते हैं। बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का कार्य केवल इतना ही है कि वह उस व्यक्ति की मदद करे जो केवल दुख में होता है, परेशानी में होता है, या जो भी जिस व्यक्ति के जीवन में संकट हो, अगर उन अदृश्य शक्तियों में संपर्क बना लेता है तो उसे निश्चित सहायता सफलता प्राप्त होती है। यानी कि हर तरह से बस वह आपकी मदद करना चाहते हैं। इसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा होती है जो जीवन से सुख को खाना चाहती है, दुख देना चाहती है, कष्ट देना चाहती है। तो नकारात्मक ऊर्जा उसे तो लोग संपर्क बना लेते हैं गलत कर्म करके, गलत चीजों को करके, गलत गलत कार्य करके, लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती कि सकारात्मक ऊर्जा उसे किस प्रकार संपर्क बनाया जाता है। तो आपको ये भी बताते कि अगर आप दूसरों के लिए, चाहे कोई आपका शत्रु भी हो, उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं, केवल अच्छा ही बोलते हैं, सबको केवल यही कहते हैं कि कल्याण हो, सबको आशीर्वाद देते हैं, तो बस ये आप समझ ले कि सकारात्मक ऊर्जा घेरा बनाकर आपको घेर लेती है और कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और ये बात बिल्कुल तंत्र से सिद्ध है। और अगर आप इस चीज को करके देखेंगे कि जब भी आपको कोई बुरा भला बोले, बस अपने मन से आपको किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है, कुछ भी गलत या नकारात्मक आपको मन से नहीं लेकर आना है। बस केवल इतना 4 दिन आप खुद करके देखें, 5वें दिन आप खुद समझ जाएंगे कि इतना ज्यादा बड़ी बात इस वीडियो में आपको पता चल गई है। क्योंकि जैसे ही आप दूसरों का भला सोचने लगेंगे, कल्याण सोचने लगेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को गलत नहीं कहेंगे और ना ही किसी के बारे में गलत करने की सोचेंगे, तो बस उसी समय से सकारात्मक ऊर्जा सेवक की तरह आपका कार्य करती है। जो भी आप चाहते हैं वह आपको ला कर देती है और किसी न किसी रूप से संकेत अगर आपको ये भी देती है कि हम आपके आसपास हैं। इस बारे में और भी ज्यादा विस्तार से कि किस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा संकेत देती है, किस प्रकार उनसे बात की जा सकती है और किस प्रकार से वे स्वप्न में आती हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा देकर, घबराहट देकर, परेशानी, कष्ट देकर दर्शाती है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास घूम रही है। उसी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा भी संकेत देती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग संकेत देती है, जो बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाती है। तो आने वाले वीडियोस में मैं निश्चित ही इस बारे में आपको जरूर बताऊंगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। बेल बटन दबा कर रखें, क्योंकि अगर आप बेल बटन नहीं दबा पाएंगे तो फिर वीडियो मिस हो जाएगा और फिर आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही कुछ खास चीजों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन चीजों को ध्यान से सुनकर, पूरे वीडियो ध्यान से देखकर आप ध्यान से सभी बातों को समझा करें और अपने ज्ञान को बढ़ाया करें। क्योंकि जब तक आप यही नहीं जानेंगे कि चीजें किस प्रकार कार्य करती हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए पूर्ण जानकारी को, संपूर्ण वीडियो को देखकर सभी बातों को समझा करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।